अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था। आज हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और उसका एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चार्ल्स लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स नाम का जैकेस चार्ल्स नाम का एक साइंटिस्ट था। 1787 के अंदर इन्होंने लॉ पेश किया था। एंड लॉ क्या बताता है हमें? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। याद रखिएगा कि आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इससे पहले जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन अगर हम जहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और अगर आप वॉल्यूम घटा देंगे तो टेम्परेचर भी हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हमारे पास V is directly proportional to volume is directly proportional to temperature at constant pressure। ठीक है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ये साइन हमें पसंद नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, हम इसको हटाते हैं। हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हम इक्वल टू के का इस्तेमाल करेंगे। के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल्स टू के टी। हमने के को अलग रखना है, टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, V के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास बनकर आएगी के इज इक्वल्स टू V अपॉन टी। ठीक है, याद रखिएगा द अबव इक्वेशन शोज दैट द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है हमारे पास, इनका जो रिलेशन है या इनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी गैस का हमारे पास रेशियो अगर हम निकालें वॉल्यूम का और टेम्परेचर का तो वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है, जो कि हम अबव इक्वेशन से देखते आ चुके हैं। When temperature is changed, next चलते हैं, when temperature is changed from T1 to T2, then the volume changes from V1 to V2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम टेम्परेचर इनिशियल स्टेट के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर क्या है? T1 है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं T2 कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम में भी हमारे पास इजाफा हो जाएगा, वॉल्यूम में भी हमारे पास चेंजिंग आएगी। अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारे पास कम हो जाएगा। तो अब हम किसी भी गैस की फाइनल और जो है इनिशियल स्टेट को देखते हैं। सो फॉर इनिशियल स्टेट V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू K एंड फॉर फाइनल स्टेट V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू K। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास जो वैल्यू, जो फॉर्मूला हमारे पास सामने बनकर आएगा वो आएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। और इसी फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, इसका बुक के अंदर तो कोई नहीं है लेकिन मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको मैं इस लॉ का एक क्वेश्चन भी समझा दूं। तो यहाँ पर हमारे पास है एट 17 डिग्री सेल्सियस हमारे पास डेटा हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने क्या गिवन किया हुआ है? सबसे पहले टेम्परेचर गिवन किया है। टेम्परेचर क्या गिवन कर दिया? T1 हमें गिवन कर दिया 17 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा न्यूमेरिकल कभी भी डिग्री सेल्सियस के अंदर इस यूनिट के अंदर जो है वो सॉल्व नहीं होते। स्टैंडर्ड यूनिट यानी केल्विन के अंदर हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो केल्विन के अंदर इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे कि हम इसके अंदर प्लस कर देंगे 273। तो 17 प्लस 273 हमारे पास इक्वल टू आंसर आता है 290 केल्विन। ठीक है, और ऑफ अ गैस H2 ऑक्यूपाई 125 cm3, यानी कि V1 भी हमें दे दिया और वो क्या है 125 cm3।
व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास यहाँ T2 भी हमें इन्होंने दे दिया। T2 क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी हमने क्या करना है केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 273 इसके अंदर भी प्लस कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 373। और मालूम हमने क्या करना है V2 हमने मालूम करना है। सॉल्व करेंगे, सिंपल ये वाला फार्मूला ऊपर वाला लगेगा हमारे पास, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है, इसको अकेला छोड़ेंगे, T1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 T2 अपॉन T1। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर फिल कर देंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 25 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू क्या आ रही है 373, और डिवाइड बाय हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 290 केल्विन। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 373 डिवाइड बाय 290, तो वॉल्यूम हमारे पास जो आएगा वो आएगा 160.77 160.77, और किस यूनिट में दिया हुआ है हमें cm क्यूब के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी cm क्यूब ही आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो इस फार्मूले के तहत हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चार्ल्स लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सॉरी एवोगाड्रोस लॉ करेंगे। फिर इन तीनों इक्वेशंस को, तीनों लॉज को कंपेयर करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनानी है PV इज इक्वल्स टू nRT, और फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।